नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। बिहार में अब लाल आतंक की उल्टी गिनती चल रही है। नक्सल आतंक अब अपने खात्मे की ओर है। इस आतंक के खिलाफ सालों से चलाई जा रही मुहिम का असर अब साफ दिखने लगा है। इस साल 2025 में अब तक एक भी नक्सली हिंसा की वारदात नहीं हुई है। वही फर्जी नक्सली गतिविधियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए हैं। ये तस्वीरें मुंगेर की हैं, बीते 28 जुलाई की, जब मुंगेर में झारखंड के हार्डकोर नक्सली भोला कोड़ा ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कई बार पुलिस के साथ मुठभेड़ों में अहम भूमिका निभा चुका 2 लाख का इनामी भोला पिछले 10 वर्षों से कई नक्सली कांडों में फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस की दबिश के आगे आखिरकार उसे सरेंडर करना पड़ा। जितने भी बड़े नक्सली कमांडर्स हैं, चाहे वो अरविंद यादव हो या फिर जो है परवेश हो, उन सभी के साथ ये एकदम क्लोज जुड़ करके रहता था और उन्हीं के साथ ये काम करता था। इसमें बिहार के जैसे हम अगर बात करें तो जमुई जिला का अरविंद यादव था, उसके केसेस मुंगेर जिला में भी थे और अन्य जिला में भी थे। उसको न्यूट्रलाइज किया गया था। एक लखीसराय का टुनीलाल कोड़ा था जिसको न्यूट्रलाइज किया गया था। एक प्रयाग मांझी था, उसको न्यूट्रलाइज किया गया था। साहेब मांझी था और अन्य 4 नक्सली उसमें ढेर हुए थे। कोई इनाम भी इसके ये 2 लाख रुपए का इनामी था और अब क्योंकि ये सरेंडर किया है तो ये पैसा भी इसी को पुनर्वास नीति के तहत दिया जाएगा। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में भोला कोड़ा अकेला नहीं। यह सिलसिला अब इतना तेज हो चला है और उग्रवादियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का असर इस कदर गहराता जा रहा है कि जल्द ही बिहार नक्सल मुक्त राज्यों की फहरिस्त में शुमार हो सकता है, या यूं कहें कि बिहार में नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ जंगलों को छोड़ पूरा बिहार नक्सल मुक्त हो चुका है। 2 दशक से बिहार नक्सलवाद के लिए काफ़ी बदनाम था। इसी कारणवश एसटीएफ की गठन की गई वर्ष 2000 में। 2000 से लेकर अभी तक 2025 हो गया। इस 25 वर्षों में एसटीएफ संगठित अपराध, परंतु मूलतः उसकी बल जो है वो नक्सलियों को खात्मा करने में लगाया गया है। और ये पूरे जो जंगल पहाड़ वाले इलाका हैं, उत्तर बिहार में जैसे दियारा वाला इलाका, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, मध्य बिहार में औरंगाबाद और गया में चकरबंधा, नवादा का कवाकोल और इधर सिरदला रजौली का पहाड़ी इलाका, जमुई और खड़गपुर की जो पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, उसमें लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया है। फलस्वरूप बड़ा खुशी की बात है कि इस वर्ष अभी तक कोई हिंसक घटना नक्सलियों द्वारा नहीं कारित किया गया है। गृह मंत्रालय का भी ये संकल्प था कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूर्णतः उन्मूलन किया जाए। बिहार में इस कार्य में हम लोग लगे हैं। इस वर्ष अभी तक 90 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि नक्सली कारित कांडों में अभियुक्त थे। एडीजी कुंदन कृष्णन की माने तो बिहार पुलिस, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई ने राज्य के सुदूरवर्ती जंगलों तक नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। अब सिर्फ मुंगेर और जमुई जिलों के कुछ दुर्गम जंगलों में ही इनकी गतिविधियां रह गई हैं। कभी नक्सल का गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद जैसे जिले भी अब शांत हैं। ये सर्च ऑपरेशन जो होता है, इसमें ये 3 नक्सलियों को भी गिरफ्तारी करना, इसके अलावा पूर्व में जो नक्सली द्वारा डंप रखे गए हैं या लैंडमाइन बिछाए गए हैं, उनका खात्मा करना, ताकि कि मवेशी या वन में जो भी प्रवेश करते हैं वहाँ के रहने वाले बासिंदे, उनको क्षति नहीं हो सके। यही कार्य चल रहा है चकरबंधा हिल श्रृंखला में, जो कि औरंगाबाद और गया के दक्षिणी क्षेत्र में है। हालांकि सतर्कता बरकरार रखते हुए इन इलाकों को भी अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस का दावा है कि लखीसराय जमुई के कुछ जंगल हैं जहां कुछ गिने चुने नक्सली बचे हैं। मगध जोन में सिर्फ एक इनामी नक्सली नितेश यादव पुलिस गिरफ्त से बाहर है। बाकी या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या सीमावर्ती राज्यों की ओर भाग चुके हैं। इस साल अब तक 82 नक्सली गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 3 कुख्यात नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।
राज्य में दर्ज 12 नक्सल संबंधी मामलों में ऐसे मामले भी आए हैं जिसकी जांच में यह पता चला कि ये सभी फर्जी हैं। मतलब ये कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सली सफाई की घोषणा के तहत बिहार ने भी अपना अभियान तेज कर दिया है। मुंगेर से आलोक वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।